अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट वीक के हमारे ये एनालिसिस थे, और जिसमें हमने बताया था कि मार्केट नेक्स्ट वीक में क्या करेगी। तो जिस वक्त हमने ये एनालिसिस किए थे, मार्केट उस वक्त यहाँ पे मौजूद थी। तो ये हमने लेवल्स लगाए थे ट्रेड के कि किस किस जगह से हम ट्रेड को बाय कर सकते हैं। ठीक है। तो माशाल्लाह ये देखिए, मार्केट ने एज इट इज़ हमारे लेवल्स के ऊपर काम किया। ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे डाउनफॉल की। ठीक है, H1 जो है ना वो स्ट्रॉन्गली बेरिश क्लोज हुई और मार्केट नेक्स्ट भी ब्रेक करके नीचे आई। तो हम जस्ट बाय की कंफर्मेशन को देखते हैं। यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज हुई। ठीक है। और मार्केट ने जो है ना यहाँ से इतनी कैंडल बड़ी मार दी कि आप इसको पकड़ भी नहीं सकते थे। तो मार्केट ने ये इस लेवल से ऊपर जो है ना ये बुलिश कैंडल क्लोज की है। ठीक है। क्लोज करने के बाद मार्केट आई, रीटेस्ट किया। इस वीक के नीचे आपका एसएल जाना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपका बाय था। ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं, मार्केट ने ये देखिए कितना ज़बरदस्त मार्केट ने मूव किया। सीधा सीधा 600 पिप का मूव था। ठीक है। और मार्केट ने यहाँ तक जो मूव किया 1260 पिप। और ये मार्केट ने 1690 पिप का मूव दिया। ठीक है। अदरवाइज ये देखिए, मार्केट ने हमारे लेवल को टच किया, टच करके बुलिश कैंडल क्लोज की। ठीक है। मगर बेहतर ये होता है कि अगर आप मार्केट को रीटेस्ट करने पे अगर बाय करते हैं तो वो ज़्यादा वैलिड होता है। ठीक है। अगर किसी ने यहाँ से भी बाय किया तो वो जाहिर सी बात है उसने कुछ पिप्स ज़्यादा कैप्चर किए होंगे। ठीक है, यहाँ से। ठीक है। अदरवाइज सेफ साइड हमारी ये ट्रेड है, जहाँ पे हमने 1700 पिप जो है ना वो कैप्चर किए। ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पे दरमियान में जो कंफर्मेशन थी उसके बारे में हम बात करते हैं कि मार्केट ने क्या किया। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कुछ बेहतर जो है वो नज़र आए। जो मार्केट ने मूव किया मैं उसी मूव पे बात कर लेता हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा था कि मार्केट इसको टच करे, इस टच करने के बाद बेरिश कैंडल अगर क्लोज होती है स्ट्रांगली तो आप सेल करेंगे, जो कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक अगेन किया, मगर स्ट्रांगली बेरिश कैंडल यहाँ पे भी क्लोज हुई और वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी। ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इस जोन से नीचे क्लोजिंग की। इस कैंडल के ऊपर हमारा एसएल जाना था। ठीक है। रीटेस्टिंग के पे अगर आप बाय कर सेल करते हैं, सॉरी, तो यहाँ से सेल थी। ये आपका स्टॉप लॉस बनता था और ये आपका टारगेट था। ठीक है। 800 पिप का सीधा सीधा यहाँ पे अगेन बुलिश कैंडल क्लोज हुई। ठीक है। और बुलिश कैंडल क्लोज ही मार्केट हमारे जोन के पास ही वापस भाग गई। ठीक है। बुलिश कैंडल क्लोज के बाद भी देखिए मार्केट ने ये मूव दिया। ठीक है। यहाँ पे मार्केट बेरिश कैंडल क्लोज करती तो आप सेल करते। मार्केट ने नीचे बेरिश कैंडल क्लोज किया, जोन में नहीं क्लोज की, तो ये ट्रेड आपकी मिस है। यहाँ पे अगेन बुलिश कैंडल क्लोज हुई, रीटेस्टिंग पे जो है ना अगेन मार्केट ने हमारे लेवल को टच किया। ये यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रॉन्गली बेरिश कैंडल क्लोज की है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपकी सेल थी, स्टॉप लॉस आपके इसके ऊपर था और ये सीधा सीधा मार्केट ने ये ड्रॉप दिया। ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि मार्केट इस वक्त हमारे उसी लेवल पे खड़ी है। मैं ये जो सारे लेवल्स हैं मैं इनको मिटा देता हूँ, उसके बाद हम दोबारा नए लेवल्स को लगाएंगे और उस पर बात करेंगे नेक्स्ट मार्केट ने क्या करना है। ठीक है। ये पुराने लेवल्स को मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, नए लेवल्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट क्या करने वाली है। अच्छा जी, मैं इसकी बात करूंगा कि मार्केट इस वक्त यहाँ पे हमारे लेवल पे मौजूद है। ठीक है। अगर ये प्रोसेस यहाँ पे होता है, ये वाला, कि मार्केट इसको ब्रेक करती है, नीचे को ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है ना ये लो को कट करे, कट करने के बाद जो भी लो मार्केट क्रिएट करे। ठीक है। यानी मार्केट आए, इसको लो, इसका कट करे, कट करने के बाद ऊपर जाती है और यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल क्लोज होती है H1 की, तो यहीं से आप बाय करेंगे। ठीक है, यहीं से आपका बाय बन जाएगा। ठीक है। और अगर मार्केट मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे लो क्रिएट करती है और क्रिएट करने के बाद जो है ना मार्केट वापस आती है, रीटेस्ट करती है और अगेन इस लो को काटती है, तो आप सेल करेंगे। स्टॉप लॉस आपका उसी कैंडल की विक के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्या टारगेट होगा मैं उसको बता देता हूँ। पहले हम नीचे वाले टारगेट को जो है ना मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट ने नेक्स्ट क्या करना है। साथ साथ मैं लेवल्स लगा देता हूँ। ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट ये टारगेट होगा, अगर ये ब्रेक होता है तो हमारा जो टारगेट है, नेक्स्ट टारगेट ये होगा। ठीक है, ये ब्रेक अगर स्ट्रांगली होता है तो नेक्स्ट टारगेट ये होगा। ठीक है, और अदरवाइज मार्केट का ये टारगेट होगा। अगर मार्केट इसको भी स्ट्रांगली बेरिश कैंडल के साथ क्लोज करती है तो लास्ट टारगेट हमारा ये होगा। और यहाँ पे हमें अगेन H1 अगर बुलिश क्लोज होती है, बुलिश स्ट्रांगली क्लोज होती है तो आप बाय करेंगे। ठीक है, इस लेवल के लिए। ठीक है, बाय करेंगे इस लेवल के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा मार्केट यहाँ से अगेन जो है बेरिश कैंडल अगर क्लोज करती है इस लेवल से नीचे तो आप सेल करेंगे यहाँ। और यहाँ से अगेन अगर बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो आप बाय कर लेंगे मजीद ऊपर वाली साइड के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गए मेरे कल के सिनेरियो, मंडे के सिनेरियो के मुताबिक। अच्छा जी, अभी बात करता हूँ कि मार्केट अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो क्रिएट नहीं करती तो देन हम क्या करेंगे। ठीक है, मैं इसको भी ब्लैक करता हूँ ताकि जो है ना आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं हम बाय के लेवल। बाय के लेवल क्या है कि मार्केट जो है, मार्केट ने ना बेसिकली पूरा जो लास्ट वीक गुजरा है, ठीक है, वो पूरा लास्ट वीक जो है वो मार्केट ने साइडवे में गुजारा है। ठीक है, स्ट्रांगली मार्केट बुलिश थी। ठीक है, और हम ट्रेंड को देखते हुए हमने मार्केट को बाय साइड को ही देखा है। ठीक है, अच्छा जी, ये सिनेरियो है जी। अगर मार्केट मिसाल के तौर पे यहाँ पे आती है, ठीक है, इस लेवल पे, तो आप वेट करेंगे। मार्केट अगर यहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं बेरिश कैंडल अगर क्लोज करती है इस जगह पे, बेरिश कैंडल क्लोज होती है तो आप सेल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट आपका नीचे वाला लेवल हो सकता है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से अगेन बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो आप बाय कर सकते हैं इस लेवल के लिए, या इस लेवल के लिए आपका बाय स्ट्रांगली होगा। ठीक है, और इसको मार्केट अगर बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करती है तो आप इससे मजीद इसको बाय में लेके जा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। मार्केट का मैं पूरे वीक का सिनेरियो बता रहा हूँ। ठीक है, काइंडली आपने वीडियो को ध्यान से सुनना है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास लेवल जो है ना आ जाता है। मैं पहले लेवल कंप्लीट कर लूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो आगे एक ही बार आपको समझा सकूँ। अल्लाह अकबर। मार्केट इस वक्त भी स्ट्रांगली बुलिश है। ठीक है, और मार्केट में ये एक ट्रैप चल रहा है कह सकते हैं आप, कि मार्केट जो है ना बायर्स को बेसिकली बैठने नहीं दे रही, जिसकी वजह से मार्केट में ये सिनेरियो क्रिएट हुआ। ठीक है, तो हमने मार्केट के मुताबिक देखना है, हमने बेसिकली फॉलो करना है सेंटीमेंट को। ठीक है, कि मार्केट सेंटीमेंट जो है ना मार्केट के किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं जी, अगर मार्केट यहाँ पे आती है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट एक, ठीक है, हाई लगाती है, हाई लगाने के बाद वापस मार्केट आए रीटेस्ट करके, जैसे ही इस हाई को ब्रेक करती है तो आप बाय करेंगे। यहाँ पे मार्केट आके जो है ना अगर SH1 जो है वो सेल में बंद होती है तो आप सेल करेंगे, नेक्स्ट टारगेट आपका नीचे को होगा। ठीक है, काइंडली चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट आपका जो है ना नीचे लेवल तक जा सकता है। ठीक है, जिस तरीके से समझा रहा हूँ उसी तरीके से वीडियो को फॉलो कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट मिसाल के तौर पे इसको भी स्ट्रांगली ब्रेक करती है, H1 बुलिश क्लोज होती है। ठीक है, H1 बुलिश क्लोज होती है तो आप वेट करेंगे मार्केट एक हाई लगाए, रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करके जैसे ही अपना हाई ब्रेक करती है तो आप बाय करेंगे इस लेवल के लिए।
ठीक है, इस लेवल के लिए आप बाय करेंगे। यहाँ से अगेन मार्केट को आपने सेल साइड को प्रेफर करना है। ठीक है, इस लेवल तक के लिए, इस लेवल तक के लिए यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल क्लोज होती है तो आप इधर से अगेन बाय कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट आपका, ठीक है, ये होगा। अच्छा जी, उसके बाद मैं बात करता हूँ, मेरे पास जो है ना आखिरी जो लेवल है, ठीक है, मैं उसको भी लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि रीज़न ये है कि यार टाइम नहीं मिलता बाज़ दफ़ा। ठीक है, वीडियो जो है वो फिर नहीं बनती डेली बेस पे, तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि वीकली आपको प्रॉपर जो है ना मैं गाइड कर दूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास लास्ट जो लेवल है, लास्ट लेवल है मेरे पास ये। मार्केट अगर इधर आती है, H1 सेल में बंद होती है तो आप सेल करेंगे, टारगेट आपका ये होगा। यहाँ पे अगेन मार्केट H1 अगर बुलिश क्लोज करती है तो आप अगेन बाय करेंगे, टारगेट आपका ये होगा। अगर ये बेरिश क्लोज होती है तो आप अगेन इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, इन लेवल्स के लिए यहाँ पे आपको अगेन बुलिश कैंडल अगर क्लोज होती है तो यहाँ से आप अगेन बाय करेंगे इन लेवल्स के लिए। ठीक है, ये पूरे वीक का मैं सिनेरियो आपको बता दी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जैसे लास्ट टाइम मार्केट ने हमारे लेवल्स पे जो है ना मूव किया है, इंशाल्लाह सेम एज इट इज़ मार्केट इन्हीं लेवल्स पे मूव करेगी। इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पे लगा लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपको जो है ना समझ आ जाएगी। अगेन मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ लास्ट टाइम, कि मार्केट सुबह ओपन होते साथ अगर यहाँ पे आके H1 सेल में बंद करती है तो आप सेल करेंगे इस लेवल के लिए। ठीक है, यहाँ अगर मार्केट इसको भी H1 स्ट्रांगली बेरिश क्लोज होती है तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे H1 अगर बुलिश क्लोज होती है तो आप बाय करेंगे इस लेवल के लिए। यहाँ पे H1 अगर सेल में बंद होती है आप सेल करेंगे इस लेवल के लिए। यहाँ पे H1 बुलिश क्लोज होती है तो आप बाय करेंगे इस लेवल के लिए। अच्छा, इस लेवल पे जब आप आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे एक हाई लगे, हाई लगने के बाद रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करके जैसे ही दरमियान में एक रेड कैंडल बने अपना हाई ब्रेक करती है आप बाय करेंगे। ठीक है, ये लेवल्स के लिए, ये लेवल्स अगर ब्रेक होता है तो आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे फिर अगेन हाई लगे, रीटेस्ट पे हाई ब्रेक हो तो आप इस ट्रेड को मजीद लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे H1 सेल में बंद होती है तो आप सेल करेंगे इस लेवल के लिए। यहाँ पे H1 अगर बुलिश बंद होती है तो आप बाय करेंगे इस लेवल के लिए। ठीक है, और अगर H1 यहाँ पे सेल में बंद होती है तो आप यहाँ से सेल करेंगे इस लेवल के लिए। यहाँ पे अगेन H1 बाय में बंद होती है तो आप बाय करेंगे इस लेवल के लिए। ये पूरे वीक का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मार्केट एज इट इज़ ऐसा ही काम करेगी। और उसके बाद मैं लास्ट लेवल की बात करता हूँ, अगर मार्केट का ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है और मार्केट एक हाई क्रिएट करती है रीटेस्टिंग पे, जैसे ही अपना हाई ब्रेक करती है तो आप ऑल टाइम हाई के लिए मार्केट को पकड़ लेंगे। ठीक है, या आप इसको लेके जा सकते हैं 5350 तक के लिए। ठीक है, ये है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये पूरे वीक का मैंने आपको जो ना स्नैरियो बता दिया। ठीक है, आप पूरे वीक में मार्केट को एज इट इज़ इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इन इन लेवल्स पे जहाँ पे मुझे हाई ब्रेक होने के बाद ट्रेड में जाना है मैं वहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट आपने जाना है वहाँ पे ये एरो नहीं लगे हुए। आप वहाँ पे H1 बुलिश क्लोज होती है तो आप बाय करेंगे, सेल में बंद होती है तो आप सेल करेंगे। ठीक है, ये सीधा सीधा स्नैरियो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको भी मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ पे भी मुझे जो है H1 अगर ये मिसाल के तौर पर सुबह मार्केट ओपन होती है तो लो एक क्रिएट करती है, उसके बाद जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है रीटेस्ट करती है और अपना जो भी लो क्रिएट किया होगा उसको ब्रेक करेगी तो आप सेल करेंगे इस लेवल के लिए। इन केस यहाँ पे ऐसा नहीं होता और मार्केट क्या करती है कि बुलिश कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देती है तो आप बाय करेंगे इस लेवल के लिए। ठीक है, ये राउंड अबाउट 300-400 पिप का मूव है। ठीक है, यहाँ से ये, हाँ, 300-400 पिप का ये मूव है। अगर ये बुलिश कैंडल के साथ ऊपर क्लोज होता है तो आप बाय कर लेंगे। ठीक है, एक हाई लगे, रीटेस्ट हो। ठीक है, जैसे हाई ब्रेक हो, यहाँ पे H1 सेल में बंद हो, सेल। ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो आप यहाँ तक आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन लेवल्स की समझ आ गई होगी। ठीक है, जो काफ़ी देर से मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो अच्छे से इस चीज़ के बारे में समझ आ चुकी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि मार्केट एज इट इज़ ऐसा ही इन लेवल्स पे काम करेगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।